हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित कविता जूही की कली के महत्वपूर्ण अंशों की सप्रसंग व्याख्या। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जूही की कली का पहला महत्वपूर्ण काव्यांश है। विजय वन वल्लवी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तरु तरिणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। यदि बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से ली गई है। इस कविता को कवि की खड़ी बोली की पहली कविता कहा जाता है। इस कविता में कवि ने जूही की कली तथा पवन के माध्यम से नायक नायिका का प्रणय भाव तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का बड़ा मोहक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वसंत ऋतु की रात्रि का मादक वातावरण छाया हुआ था। निर्जन एकांत सूने वन में किसी कोने में जूही की लता के पत्तों में छिपी जूही की कली, जिसकी पंखुड़ियाँ स्वच्छ सुंदर तथा कोमल थी, सोई पड़ी थी। उसके नेत्र बंद थे, शरीर अलसाया हुआ था और उसकी उस लेटी हुई मुद्रा को देखकर लगता था जैसे वह अपने प्रिय पवन के प्रेम प्रणय अटखेलियों के सपने देख रही है। जूही की कली के माध्यम से कवि मुग्धा तरुणी युवती का चित्र अंकित कर रहा है। मुग्धा नायिका, जिसका अंग अंग कोमल यौवन छवि से दीप्त है, छाया पर लेटी है। उसके अवयव सुडेल है, वह तनवंगी है, स्थूलकाय नहीं। छाया पर लेटी हुई नायिका की पलकें बंद है, उसका शरीर अलसाया हुआ है और वह नेत्र बंद किए अपनी पुरानी स्मृतियों में डूबी हुई है तथा भविष्य में प्रिय मिलन के सुनहरे सपने देख रही है। जूही की कली का प्रियतम शीतल मंद सुगंधित पवन विदेश चला गया था, अतः इस समय वह प्रोषित पति का नायिका के समान विरह व्यथा में डूबी हुई उदास थी। अब इस काव्यांश की विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। कली को नायिका तथा पवन के रूप में चित्रित किया गया है। दूसरा, पद विन्यास में कसावट है, जो आगे चलकर उनकी प्रोणगत कविताओं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति तथा तुलसीदास में पाई जाती है। तीसरा, मुक्त छंद में लिखी गई यह हिंदी की पहली कविताओं में से एक है और इस छंद का निर्माण परंपरागत कवित छंद में कुछ परिवर्तन कर किया गया है। चौथा, चाक्षुष बिंब के कारण दृश्य साकार हो उठता है। पांचवा, जिसे कहते हैं मलयानिल, यह पंक्ति गद्यात्मक है और ऊपर की पंक्तियों के कला सौंदर्य को क्षति पहुंचाती है। इस कविता का दूसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है आई याद बिछुड़न से मिलन की यह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, आई याद कांता की कंपित कमनीय गात, फिर क्या पवन उपवन सरसरित गहन गिरी कानन, कुंज लता पुंजों को पार कर पहुँचा जहाँ उसे की केली कली खिल साथ। बात की जाए इसके प्रसंग की तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से ली गई है। इस कविता को कवि की खड़ी बोली की पहली कविता कहा जाता है। इस कविता में कवि ने जूही की कली तथा
पवन के माध्यम से नायक नायिका का प्रणय भाव तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का बड़ा मोहक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विदेश गए पवन को उस मादक वसंती रात्रि के मादक वातावरण में अपनी बिछड़ी हुई प्रेयसी जूही की कली की याद सताने लगती है। वह उन दिनों की मधुर स्मृतियों में डूब गया जब वह अपनी प्रेमिका के पास था और दोनों प्रणय में डूबकर नाना प्रकार की प्रणय लीलाएं करके आत्मविभोर रहा करते थे। उसे विशेष रूप से उन चांदनी रात्रों की याद आई जब चारू चंद्र की चंचल मोती जैसी आभा वाली चांदनी भूतल पर बिछकर संपूर्ण वन प्रदेश को मोहक और रमणीय बना देती थी, प्राणियों में काम भाव का संचार करती थी और प्रणय युगल काम क्रीड़ाओं में संलग्न हो आँखों में रात बिताते थे, परस्पर प्रेम की मीठी मीठी बातें करते थे, चुहल करते थे। उसके मन में बार बार कौंध जाता था वह दृश्य जब उसके मादक उत्तेजक स्पर्श से कामिनी का शरीर पुलकित रोमांचित होकर सिहर सिहर उठता था। कल्पना में उन दृश्यों को देख उन मधुर मादक स्मृतियों के उद्दीपन हो पवन अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए आतुर हो उठा और मार्ग के सरोवर, नदियों, सघन जंगलों, पर्वतों, वाटिकाओं, लताओं, अमराइयों को पार करता हुआ वहाँ जा पहुँचा जहाँ उसकी प्रेमिका सुनसान वन के एक कोने में लता पर नेत्र बंद किए अलसाई मुद्रा में लेटी हुई थी। प्रेयसी के निकट पहुंचकर उस कामातुर प्रेमी पवन ने उसे मन भरकर प्यार किया। उसे छेड़छाड़ और काम क्रीड़ाओं से उसे इतना आह्लाद प्रदान किया कि उसके मन की कली खिल उठी। उसकी शरीर यष्टि भी अपूर्व आनंद से लहराने लगी। बात की जाए इस काव्यांश की विशेषताओं की, तो इसकी पहली विशेषता है बिंब योजना का आकर्षक रूप दिखाया गया है। दूसरा, भाषा सरल और माधुर्य युक्त है। तीसरा, पंक्तियों में लय है। चौथा, अंतिम पंक्तियों की बुनावट ऐसी है कि पवन के आतुर होकर दौड़ने की गति का स्वतः आभास होने लगता है। इस कविता का तीसरा महत्वपूर्ण काव्यांश है सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह। नायक के चूमे कपोल ढोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे ही डोल। इस पर भी जागी नहीं चूक क्षमा मांगी नहीं निद्रालस बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। बात करते हैं इसके प्रसंग की, तो यह प्रसंग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से लिया गया है। इस कविता में कवि ने जूही की कली तथा पवन के माध्यम से नायक नायिकाओं का प्रणय भाव तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का बड़ा मोहक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रिय भवन के विदेश चले जाने के बाद जूही की कली पत्तों की शैया पर लेटी सोई पड़ी थी। उसे अपने प्रिय के लौटने की कोई सूचना नहीं थी, अतः वह ना तो जागी ही और ना उसने प्रिय के स्वागत के लिए कोई तैयारी की, जैसा कि वासक सज्जा नायिका किया करती है। अतः जब उसका प्रियतम पवन आया तो वह नींद की खुमारी में डूबी सोई पड़ी थी। आते ही पवन ने चुपचाप उसके कपोलों को धीरे से स्पष्ट किया। उस रोमांच तथा पुलक के कारण उसने अंगड़ाई ली। उसका शरीर झूले की तरह हिल उठा। प्रिय का आगमन जानकर भी उसे उल्लसित होकर भी वह कदाचित मान करने के लिए चुपचाप सोने का बहाना करती रही। उसने अपने आलस्य तथा इस बात के लिए भी क्षमा याचना नहीं की कि उसने प्रिय का स्वागत अभिनंदन नहीं किया, उसके प्रति उदासीनता और उपेक्षा का व्यवहार किया। अब भी वह अपने विशाल नेत्र मूंदे पड़ी थी। उसकी इस मुद्रा को देखकर यह कहना कठिन है कि वह नींद की खुमारी के कारण अपनी पलकें बंद किए रही है,
अथवा यौवन की मदिरा पीकर उसके नशे में डूबी हुई है, अथवा जानबूझकर प्रिय से मान करने का नाटक दिखा रही थी ताकि वह अपनी चिचोरी करे, उसे मनाए और अंत में उसे अपने प्रगाढ़ आलिंगन में लेकर अपना सच्चा प्यार प्रकट करे। अब हम इस काव्यांश की विशेषताओं को देखते हैं। इसकी पहली विशेषता है संयोग श्रृंगार का मोहक चित्रण किया गया है। दूसरा, प्रकृति का मानकीकरण है। तीसरा, उपमा, संदेह, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। इस कविता का चौथा महत्वपूर्ण काव्यांश है निर्दयी उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झकियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकडोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोरे, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। हेर प्यारे को सेज पास, नम्रमुख हंसी खिली, खेल रंग प्यासे संग। बात की जाए इस काव्यांश के प्रसंग की तो यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित जूही की कली से ली गई है। इस कविता को खड़ी बोली में पहली बार लिखा गया। इस कविता में कवि ने जूही की कली तथा पवन के माध्यम से नायक नायिका का प्रणय भाव तथा श्रृंगारिक चेष्टाओं का मोहक चित्रण किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पवन के स्पर्श करने चूमने पर भी जब कली मान किए सोती रही तो नायक ने कुछ तो उसकी रूखाई और उदासीनता पर झुंझलाकर तथा कुछ कामोत्तेजना के कारण उसके साथ निष्ठुरता का व्यवहार किया। पवन ने अपने तेज झोंके से उसकी सुंदर सुकुमार देह को झकझोर डाला, उसके गोरे गोल कपोल मसल दिए। पवन के इस निष्ठुर पर प्रेम भरे आचरण से मान किए लेटी कली ने पलकें खोली, ऐसी भाव भंगिमा धारण की जैसे उसे एकाएक सोते से जगा दिया गया हो और प्रिय के आकस्मिक आगमन ने उसे चौंका दिया हो। उसने चकित दृष्टि से चारों ओर देखा, फिर अपने प्रियम को अपनी शैया के पास देखकर उसने पहले तो लज्जा से अपना मुख नीचे झुका लिया, फिर मुस्कुराई तथा अंत में अपने हृदय के हर्षातिरेक को प्रकट करती हुई प्रिय से लिपट गई, उसके साथ क्रीड़ा करने लगी। यहाँ भी कली के आचरण और उसकी भाव भंगिमा तो बहाना मात्र है। निठुराई, देह झकझोरना, गोरे कपोल मसलना, चकित चितवन में देखना, नम्रमुख होकर हंसना आदि शब्दों का प्रयोग स्पष्टता बताता है कि कवि का उद्देश्य प्रेमी युगल के मिलन तथा उसकी प्रणय लीला का चित्रण करना है। बात की जाए इसकी विशेषताओं की तो हेर सेज ग्रामीण शब्द है पर उनमें अर्थ की व्यंजना प्रभावशील बन गई है। पंक्तियों का आकार तथा गति भावों के अनुरूप है। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।